अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, इस वक्त की 3 बड़ी खबरें मैं आपको बता दूं। पहली खबर तो यह है कि गाजा के 2 सबसे बड़े अस्पतालों में दवाएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। वहां ना ऑक्सीजन है और ना ही तेल मशीनों को चलाने के लिए तेल बचा है, जिसकी वजह से अब अल शिफा और अल कुद्दूस नाम के दोनों अस्पतालों ने नए मरीजों को लेने से मना कर दिया है। ऊपर से इन अस्पतालों पर इजराइल लगातार बमबारी भी कर रहा है। दूसरी खबर यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये शर्त रखी है कि जब तक हमास उसके नागरिकों को नहीं छोड़ेगा, तब तक वो अस्पतालों को ना तो दवाएं देंगे और ना ही इन अस्पतालों में तेल की सप्लाई होगी। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने गाजा के पोर्ट यानी बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। जो इजराइल ये कहता था कि गाजा पर कब्जा करने का उसका कोई इरादा नहीं है, वो लगातार गाजा की हर एक चीज अपने कब्जे में ले रहा है। बहरहाल इन तीनों ही खबरों पर विस्तार से आज चर्चा होगी और मैं आपको देश के पहले एजुकेशन मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए, इजराइल और हमास के बीच युद्ध से जुड़ी खबरें विस्तार से जानने से पहले आप आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में जानिए। आई नो के बहुत सारे मुसलमान आज अब्दुल कलाम आज़ाद को भुला चुके होंगे और उन्हें ये भी पता नहीं होगा कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन है। मौलाना आज़ाद की पहचान देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर तो होती है, लेकिन इसके अलावा वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे, वो एक मुस्लिम स्कॉलर भी थे, वो एक पोइट भी थे, वो एक जर्नलिस्ट भी थे। और सबसे बड़ी बात, मौलाना आज़ाद ये कभी नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। उन्होंने कभी अलग पाकिस्तान के बनने की वकालत नहीं की, बल्कि इसकी हमेशा मुखालिफत की है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 1888 में हुआ था, यानी आज से ठीक 135 साल पहले मौलाना इस दुनिया में आए। मौलाना ने एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया और वो हमेशा ये चाहते थे कि इस देश का बच्चा बच्चा पढ़े, ख़ासतौर पर इस देश में रहने वाले मुसलमान देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहलाएं। और यही वजह थी कि वो एजुकेशन के बारे में हमेशा कहा करते थे कि दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है। लेकिन अफसोस, जिन मुस्लिम इरादों में उनकी मूर्तियां लगी हैं, वही मुस्लिम आज सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं। उन्हें मुसलमानों ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बताई एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को भुला दिया है और आज मुसलमान पंचर वाला कहलाता है। सोचिए, ये कितने अफसोस की बात है कि जिस देश का पहला शिक्षा मंत्री मुस्लिम था और मौलाना भी था, उस देश में आज मुसलमान सबसे कम पढ़ा लिखा है। खैर दोस्तों, मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। ये मत सोचिए कि आप कौन हैं, बल्कि ये सोचिए कि आपको सिर्फ पढ़ना है और अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। और अगर पढ़ाई के इस मिशन में आपको एक रोटी की जगह आधी रोटी भी खानी पड़े, तो प्लीज़ उस आधी रोटी को ही चुनिएगा, लेकिन कभी भूल कर भी पढ़ाई को मत छोड़िएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन मासूम बच्चों की जो गाजा में लगातार और हर दिन दर्जनों की तादाद में मर रहे हैं। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये अल शिफा अस्पताल की हैं। यहाँ बच्चे दम तोड़ रहे हैं और जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इजराइल ने इस अस्पताल की दवाएं और तेल रोक दिया है। उसने ये शर्त रखी है कि जब तक हमास उसके बंदी बनाए नागरिकों को नहीं छोड़ देता, वो गाजा के किसी भी अस्पताल को तेल सप्लाई नहीं करेगा। जिसका नतीजा ये है कि इस अस्पताल में कोई भी मशीनरी काम नहीं कर रही है और बच्चे, बूढ़े और जवान जिनका इलाज इस अस्पताल में चल रहा है, वो मर रहे हैं और दम तोड़ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इजराइल इस अस्पताल पर लगातार बमबारी भी कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के इंक्यूबेटर डैमेज हो चुके हैं। यहाँ पर बिजली नहीं है और इसी वजह से अस्पताल अब यहाँ किसी नए मरीज की भर्ती भी नहीं कर रहा। हालांकि TRT वर्ल्ड नाम के एक न्यूज़ पोर्टल के मुताबिक हमास ने यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड कम्युनिटी से ये गुहार लगाई है कि वो इजराइल पर दबाव डालें और ये कहें कि इजराइल गाजा के अस्पतालों में दवाएं और तेल को ना रोके। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई हमास ने इजराइल के नागरिकों को किडनैप किया है
और वो फिलिस्तीन में इतने लोगों के मरने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ रहा, तो यकीनन हमास ही अपने लोगों पर जुल्म कर रहा है। और गाजा के मरते लोगों के लिए जितना जिम्मेदार इजराइल है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार हमास भी है, क्योंकि हमास ने इजराइल के जिन 244 लोगों को किडनैप किया है, उसके बदले इजराइल गाजा के 11,000 से ज्यादा लोगों को मार चुका है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात इस वीडियो की भी करते हैं। ये वीडियो फिलिस्तीन के उन होनहार बच्चियों का है जिन्हें चंद दिनों पहले ग्रेजुएशन की डिग्रियां हासिल की थी और वो यरूशलेम में जाकर अल-अक्सा मस्जिद के बाहर फोटो खिंचवा रही थी। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि फिलिस्तीन से आ रही एक रिपोर्ट ये बताती है कि ये सभी बच्चियां अब इजराइल की बमबारी में शहीद हो चुकी हैं। सोचिए, इस युद्ध की कीमत गाजा ने कितनी भारी चुकानी है। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर हमास 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला ना करता तो क्या गाजा में इतना खून खराबा होता। खैर, बात अब अपने देश की करते हैं। यहाँ आज की 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि कल रात दिवाली के पटाखों की वजह से दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो चुकी है। और दूसरी खबर यह है कि उत्तरकाशी में एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल में 40 मजदूर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इन दोनों ही खबरों के बारे में आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ये वो खबरें हैं जिनके बारे में दुनिया जानती है कि ये होना ही था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जिस टनल में मजदूर फंसे हैं, वहां कई बार हादसा हो चुका है। बावजूद इसके वहां मजदूरों से काम करवाया जा रहा था और ऐसा ही हाल दिल्ली एनसीआर का भी है। देश में सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के पटाखों पर बैन लगा रखा है, लेकिन विडंबना देखिए, फिर भी इस बैन के बावजूद दिल्ली एनसीआर में जमकर पटाखे जलाए गए। इन पटाखों पर यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह ने जो लिखा है उसे आज आपको जानना चाहिए, क्योंकि श्याम ने देश का वो सच लिखा है जिसे आपको कोई भी नहीं बताएगा। श्याम ये लिखते हैं कि जिस शहर में पहले ही हवा जहरीली है, उस शहर के लोग इस जहरीली हवा में भी पटाखे जला रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि अगर उन्होंने पटाखे नहीं जलाए तो फिर उनके पूर्वजों की संस्कृति कहीं खत्म हो जाएगी। और जानते हैं, संस्कृति और रीति रिवाजों की ये अफीम इस देश की मेजोरिटी को किसने चटाई है? आरएसएस ने। और शायद यही वजह है कि लोग अब सीना चौड़ाकर ये कहते हैं कि दिल्ली में 365 दिन पॉल्यूशन रहता है, एक दिन और रह लेगा तो क्या हो जाएगा। खैर, आज जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वो सामान्य से 34 गुना ज्यादा जहरीली है। आप इस जहरीली हवा को एंजॉय करिए, क्योंकि मुसलमान भी तो बकरीद पर कुर्बानी करते हैं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। खैर, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इस देश की 2 तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये तस्वीरें देश के मुसलमान खास तौर पर देखें। एक तस्वीर अफगानिस्तान के खिलाड़ी गुरबाज की है, जो रात के अंधेरे में सड़कों पर सो रहे अनाथों के पास जाकर चुपके से 500 रुपए के नोट रख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर इस देश की एक मुस्लिम बूढ़ी औरत की है, जो अयोध्या में सरयू घाट पर जलाए गए दिवाली के दियों से तेल निकालकर बोतल में भर रही है। यकीनन दोनों ही तस्वीरें 2 अलग अलग तरह के मुसलमानों को दिखाती हैं। इस प्लेयर को क्या जरूरत थी कि वो रात के अंधेरे में अपने 5 स्टार होटल के कमरे से बाहर निकले और सड़क के किनारे सो रहे इन लोगों को नोट बांटे, क्योंकि ये खिलाड़ी जानता है कि इस पर अल्लाह ने ज़कात फर्ज की है। वो जो कमा रहा है उस पर भी गरीबों का हक है। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान शायद ये भूल गए हैं, तभी तो अयोध्या की बूढ़ी मुस्लिम औरत दिवाली के दियों से तेल चुराने के लिए मजबूर है। इसमें इस बूढ़ी औरत का जितना कसूर है, उससे कहीं ज़्यादा इसके आस पड़ोस में रहने वाले उन मुसलमानों का भी कसूर है, जिनके पास दौलत है लेकिन वो अपनी दौलत को सिर्फ अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं। उन्हें पड़ोस में रहने वाले गरीब बिल्कुल भी नहीं दिखते। और दोस्तों, सबसे आखिर में बात करते हैं सलमान की नई फिल्म टाइगर 3 की, जिसने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 43 करोड़ रुपए की कमाई की है। एक्सपर्ट की माने तो ये फिल्म अगले कुछ दिनों में ही 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। लेकिन मुसलमानों, कभी तुमने ये सोचा है कि जिस अपनी मेहनत और हलाल कमाई को सलमान जैसे फिल्मी सितारों पर आप खर्च करते हो, वो क्या करते हैं? नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। वो दिवाली की पार्टियां करते हैं। वो तमाम गैर मुस्लिमों को अपने घर बुलाएंगे और दिवाली की पार्टियां करेंगे, जैसे ये सैफ अली खान कर रहा है। ये करीना के साथ दिवाली मना रहा है, इसके साथ इसके दोनों बच्चे भी हैं। लेकिन क्या कभी आपने सैफ को
उनके बच्चों के साथ किसी मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए या फिर नमाज पढ़ने के लिए जाते हुए देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा ये लोग करते ही नहीं हैं। ये लोग सिर्फ अपने नाम के आगे खान लगाते हैं ताकि इस देश का मुसलमान भी इनकी फिल्में देख सके। और सबसे आखिर में आपके लिए ये खबर, देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस ने दिल्ली की मस्जिदों के सभी इमामों और को ये नोटिस भेजा है कि जो मस्जिद में नमाज के बाद फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ ना करें, और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उन पर एक्शन लिया जाएगा। खैर, दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर मैं तो उसे पुणे की इन तस्वीरों को भी दिखाना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि काश आपकी आंखें इजराइल के समर्थन में रैली निकाल रहे इन लोगों को भी देखती।